हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है, आप सभी जानते होंगे। इसी कड़ी में हम यूनिट फर्स्ट जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है यूपीएचईएससी का, उसके हिसाब से यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स की ये वीडियो है। आप जानते हैं कि हम वीकली हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए बैच चल रहा है। यूपीएचईएससी का जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसके हिसाब से जो यूनिट फर्स्ट है करंट अफेयर्स, वो हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी कड़ी में आज जो वीक होगा वो होगा 7 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर, 7 to 13 अक्टूबर। ये यूपीएचईएससी के लिए क्या, ये तो सभी के लिए करंट अफेयर्स तो सभी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। सभी एग्जाम्स कोई भी दीजिएगा उसमें करंट अफेयर्स का पार्ट तो होगा ही। और यूपीएचईएससी का पेपर लगभग सेट हो रहा है, तो अक्टूबर तक के आप पढ़िएगा। जैसा कि न्यूज में बता रहे हैं कि पेपर सेट हो रहा है, मतलब पेपर बन के सेट हो जाएगा, तो अक्टूबर तक के 2022 तक के करंट अफेयर्स आप पढ़ लीजिएगा और कंसीडर कीजिएगा स्टार्टिंग जनवरी 2022 से, मतलब इस साल के जनवरी टू अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद तो पेपर बन चुका होगा। तो नवंबर में तो डेट अनाउंस करेंगे आई थिंक। तो जैसी भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो आप शुरू से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक साथ समराइज कीजिएगा सभी टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीक पर। हम 7 to 13 अक्टूबर और पहला दिन है आपका 7 अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं इस दिन के करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑकलैंड में अपने समकक्ष नानैया महूता से मुलाकात की। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न से भी मुलाकात की। किसके हैं? ऑकलैंड के हैं जी। आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं। आजकल आर्थिक ज्यादा जरूरी है क्योंकि मंदी की आहट है। विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। विश्व बैंक लगातार भारत की रैंक गिरा रहा है। ऊपर से वो ये चेतावनी भी दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर मंदी की आहट है पूरे विश्व में, न केवल भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी ने ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया को 6 महीने के भीतर बंद करने के आदेश दिए। नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। फ्रांसीसी लेखक एनी एनॉक्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। ये लिख लीजिएगा आप इसका नाम, सॉरी इनका नाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे पर, जो कि है आपका 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की यात्रा पर आपत्ति जताई। आर्थिक करंट अफेयर्स पर आते हैं इस दिन के। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण। सरकार एलआईसी 60.72% हिस्सेदारी बेचेंगे, बोलियां आमंत्रित करेंगे। आईडीबीआई और एलआईसी समझिएगा आप दोनों को। 30 सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी भंडार घट गया और 532.66 अरब डॉलर रह गया। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रवेश किया। वीडा V1 एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया जिसकी कीमत 1.45 लाख। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलिस बालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। जहां लड़ाई चल रही है पुरस्कार शांति का वहीं दिया गया है। इससे आपको याद रहेगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां मिला जी? बेलारूस, रूस और यूक्रेन। चलिए, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये डेट है 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर पहले आते हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष और तीर चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे खेमे से नया चुनाव चिन्ह चुनने को कहा गया। अगला है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोढेरा में को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। भैया इसका नाम याद रख लीजिएगा,
मोढेरा गुजरात का है और इसमें सौर ऊर्जा संचालित है 24x7। ये 24x7 क्यों है? सौर ऊर्जा है तो पूरे दिन ही काम करेगी भाई। चलिए जो भी है यही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अब सन से ही आएगी। आगे भारतीय विदेश सेवा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। करंट अफेयर्स इनके दिल्ली व्यवसाय अब 24x7 खुले रह सकते हैं। वेरी गुड, मतलब दिल्ली में जो बिजनेस करते हैं तो 24x7 खोल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स विश्व डांस दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, खेलकूद। कोलालमपुर में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने जीता गोल्ड मेडल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे है 10 अक्टूबर। पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नागा लेखक तेमुसला एवो का 80 साल की उम्र में दीमापुर में निधन। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। 10 अक्टूबर में 2 निधन की खबरें हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन एस बर्नार्ड के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायवेबिक ने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से पहले फीफा महासचिव फातिमा समोरा भारतीय दौरे पर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, 11 अक्टूबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट का नाम बाला साहिब जी शिवसेना रखा गया। चुनाव आयोग द्वारा 2 तलवारें और 1 ढाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चलिए, एकनाथ शिंदे गुट को ये 2 तलवारें और ढाल वाला चुनाव चिन्ह मिल गया है। तलवारें ढाल ही चलेंगे, सिंपल तो कोई लेता ही नहीं। प्रधानमंत्री ने उज्जैन MP में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन किया। मैसूर बेंगलुरु टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। आगे है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, IMF ने भारत के 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 6.8% तक घटाया। वैश्विक मुद्रास्फीति संकट का संकेत भी दिया। यानी कि IMF और विश्व बैंक दोनों लगातार मंदी का संकेत दे रहे हैं। अभी भी भारतीय सरकार अगर तैयार नहीं हुई तो बुरे परिणाम देखने होंगे। वो अलग बात है, वो मंदिर पे डाल देंगे, धर्म उसमें आ जाएगा तो सही हो जाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच IMF ने 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के दृष्टिकोण से को 2.7% तक कम किया। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता में नॉर्वे सबसे ऊपर है और 161 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। असमानता सूचकांक जब हमें याद आता है, असमानता की बात हम करते हैं कि अमीर और गरीब होता जा रहा है, तो हमें याद आता है कार्ल मार्क्स थ्योरी। पढ़िएगा कभी, आपको पता चलेगा। वैसे भारत में अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहां तो ऑलरेडी इतना गैप पहले से था और अब तो भयंकर गैप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे है 12 अक्टूबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया, त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं इस दिन पे, आर्थिक करंट अफेयर्स, खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर के 5 महीने में उच्च स्तर पर पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अगस्त में 0.8% गिरा। खेलकूद पर आते हैं इस दिन के, गुजरात के सूरत में राष्ट्रीय खेलों का समापन किया गया और इनका उद्घाटन हुआ था अहमदाबाद में, प्रधानमंत्री जी ने किया था। 61 स्वर्ण के साथ सेवा मतलब सर्विस मतलब सेना पदक तालिका में शीर्ष पर है। हर्षिका रामचंद्रन कर्नाटक से सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, साजन प्रकाश केरल सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, माफ कीजिएगा। तो महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ है कर्नाटक से, नाम है हर्षिका रामचंद्रन, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं केरल से साजन प्रकाश, यानी कर्नाटक केरल दोनों ही साउथ से हैं।
ये थे 12 अक्टूबर के, और 13 अक्टूबर में कोई खास न्यूज है नहीं, तो इस वीक ये खत्म होता है यहीं पर। तो अब हम पहुंच गए 13 अक्टूबर तक। इसके बाद जो वीक होगा 14 अक्टूबर से आगे आएगा, 14 to 21। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। यूपीएससी अपडेट और यूपीएससी जीके के लिए बने रहेगा हमारे साथ। हाँ, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।